हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं HLOOKUP फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। और HLOOKUP जो फॉर्मूला काम करता है, अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टली अगर बना हुआ है, यानी आपका जो डेटा है अगर हॉरिजॉन्टली है, तो उस डेटा में से अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के व्याप पर डेटा को लुकअप करना है हॉरिजॉन्टली, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आप HLOOKUP फॉर्मूले के बारे में अच्छे से सीख पाएंगे। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। और चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सेल की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो मेरा डेटा है, ये काफ़ी बड़ा डेटा है और ये टेबल जो बना हुआ है वो हॉरिजॉन्टली टेबल बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे HSN कोड लिखा हुआ है, तो HSN कोड इस तरीके से लिखा हुआ है। इस तरीके से जब डेटा होता है वो डेटा हॉरिजॉन्टली होता है, और जो वर्टिकली वाइज होता है तो डेटा HSN कोड अगर यहाँ पे लिखा होता तो HSN कोड इस तरीके से लिखा होता है। तो ये अंतर होता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल टेबल में। तो ये इसमें डेटा पे जो यूज होगा फॉर्मूला, वो आपका HLOOKUP फॉर्मूला यूज आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डेटा निकालना है। जैसे मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पर निकालना है। और किसके व्याप पर निकालना है, HSN कोड के व्याप पर निकालना है। तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, और फॉर्मूला क्या है, HLOOKUP। HLOOKUP फॉर्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर लुकअप वैल्यू, यानी लुकअप वैल्यू क्या है, HSN कोड, यानी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा और ब्रेक आपको कॉमा लगा देना होगा। टेबल एरे पूछ रहा है, यानी HSN कोड जो निकालना है हमको, जो लुकअप वैल्यू हमने डाला हुआ है उसका टेबल का जो एरिया है वो क्या है, यानी ये वाला एरिया है। तो आपको इस तरीके से पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेना होगा, और इस तरीके से आपने टेबल को सेलेक्ट कर लिया और इसको इधर मूव कर लिया। और उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना है। और कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। जब हमको VLOOKUP फॉर्मूला लगाते थे तो उसमें कॉलम नंबर पूछा था, और इसमें आप पूछ रहा है रो नंबर। तो रो नंबर क्या है हमारा, यानी आपको HSN कोड जो 10 नंबर लिखा हुआ है WLC 0010, तो उसका जो रो नंबर देखना है वो क्या देखना है, प्रोडक्ट नेम देखना है। तो प्रोडक्ट जो नेम लिखा हुआ है वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नंबर 2 डाल देना होगा। और कॉमा लगाने का आपको 0 लिखना है और ब्रैकेट कर देना हो क्लोज। और आप जैसे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर NA आ रहा है। NA का मतलब हो गया, यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है वो कहीं गलती हो गई यहाँ, NA यानी ये जो WLC लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, यानी इसका जो हमने HSN कोड डाला हुआ है वो हमने गलत डाल दिया था। तो इस तरीके से NA एरर आ रहा था। इस तरीके से आप HLOOKUP फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये हमने लगाया है मैनुअली। अगर मुझे इसको ऑटोमेटिक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया मैंने, और फिर अब एक बार दोबारा से आपको दोबारा देखना होगा। अब आपको क्या करना है, इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना होगा Ctrl A से, और Ctrl A करने के बाद इसका एक नाम दे देना है। नाम हमने पहले से दे रखा है, मैं इसका जो नाम दे रखा है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं डाटा नाम दे रखा है, मैं इसको डिलीट कर दिया। ओके, ये अब देखेंगे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद इसका जो रेंज आ रहा है वो यहाँ पे आपको डाल देना इसका नेम। टेबल का जो एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है उसका एक नाम हमको डिसाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल देता हूँ इसका एज डाटा में लिखने के बाद आप लोग को इंटर कर देना। इस नेम बॉक्स में मैंने डाटा लिख दिया और इस टेबल का एक नाम दे दिया मैंने डाटा। और मुझे अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इक्वल लगाना है और HLOOKUP लगाना है। और HLOOKUP फॉर्मूला लगाने के बाद आपको लुकअप वैल्यू दे देनी है, आपको HSN कोड वाली, कॉमा लगा दिया। टेबल एरे क्या दिया था मैंने, जो मैंने सेलेक्ट करके जो नाम लिखा था वो आपको यहाँ पर नाम डालना है, डाटा डालना है, और डाटा लिखने के बाद आपको कॉमा लगा देना है। और यहाँ पे इंडेक्स रो नंबर पूछ रहा है, और रो नंबर कौन सा है, प्रोडक्ट का नंबर सेकंड।
तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड डालता हूँ और कॉमा लगाने के बाद 0 लिखता हूँ और इंटर कर देता हूँ तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन मुझे इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, तो उस कंडीशन से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 की जगह आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मैच फॉर्मूला। मुझे क्या करना है, एक मैच फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे इस फील्ड नेम को यानी इंडेक्स नंबर को एक मैच कराना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा, कॉमा लगा देना है और आपको यहाँ पे पूछ रहा है मैच के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मुझे प्रोडक्ट लेना है उस पर क्लिक कर देना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पे पूछ रहा है मैच के अंदर लुकअप एरे, यहाँ से लेकर आपको यहाँ पर एरिया को सेट कर लेना है और उसके बाद आपको कर देना इंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे HSN कोड चेंज भी करता हूँ तो उसका आने लगा है। और अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ड्रैग जब करने पर क्या होता है, किसी भी सेल को ड्रैग करते हैं तो उसके जो रेफरेंसेस हैं, सेल में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो खिसक जाते हैं। तो उनको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना है, जिन सेलों को मुझे फिक्स रखना है, अब जैसे इसको फिक्स रखना है यानी लुकअप वैल्यू हमारी सबकी यहाँ पर है वही फिक्स रहनी है। आपको F4 दबा दिया मैंने यहाँ पर और उसके बाद मुझे फिक्स रखना है, ये तो चेंज होना है लेकिन ये वाला चेंज नहीं होना है, ये फिक्स रखना है। आपको F4 दबा देना है और उसके बाद आपको इंटर कर देना है और यहाँ से पकड़ के आप जैसे इंटर करेंगे तो सबके ये अलग अलग निकल के आ जाएंगे। और आप चेक करेंगे जो AC है जो LG का, उसका जनवरी में 2300 लिखा हुआ है, तो जनवरी में आपको देखेंगे नंबर 5 पर आते हैं हम, यहाँ पर 2300 लिखा हुआ है, 5500 लिखा हुआ है, 54,000 लिखा हुआ है। तो ये इसका डेटा हमने ले लिया। अगर मैं यहाँ पर इसका HSN कोड चेंज कर देता हूँ, मैंने डाल दिया 15 तो ओवन का आने लगा। तो इस तरीके से आप HLOOKUP फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।